अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि देखिए, परेशानी और मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा मुसीबत क्रिएट करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इससे आपकी ही बेहतरी होती है। इस वीडियो से कुछ हो या ना हो, लेकिन आप में थोड़ा सब्र तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। हमारा टूट जाना हमारे हक में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि चीज़ें टूट कर ही बनती है। इसीलिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ़ अल्लाह के लिए आप खुश रहना सीखिए। देखिए, हम सब बुरे हालात की शिकायतें तो बहुत करते हैं, बट आप देखो कि बुरे हालात से गुज़रने के बाद जो तब्दीली हमारे अंदर आती हैं, वो ये कि हम पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहते, बल्कि पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मज़बूत, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर हो जाते हैं। फिर हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम वो हरकतें करना छोड़ देते हैं, या फिर वो हरकतें करते ही नहीं है जो लोगों ने हमारे साथ किया है, और हमारा बिहेवियर लोगों के साथ वैसा नहीं रहता जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया है, बल्कि पहले से कई ज़्यादा समझदार और लोगों के हमदर्द बन जाते हैं। हम समझ लेते हैं कि दर्द क्या है। हम उस दर्द को महसूस कर चुके होते हैं। लोगों के दर्द को ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लग जाते हैं। और एक बात हमारे अंदर अच्छी होती है कि हम दर्द को इतना महसूस कर लेते हैं और इतना समझदार बन जाते हैं कि हम लोगों को ना हिम्मत देने वाले बन जाते हैं। और ये चेंजिंग हमारे अंदर बहुत बेहतरीन है, तो घबराना नहीं चाहिए। और आपको पता है, हमारा टूट जाना हमारे ही हक में बेहतर होती है। आज चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बुरी सिचुएशन आए, जितना भी डिफ़िकल्टी आए, इसके बावजूद एक बात याद रखिए कि वक्त चाहे बुरा हो या अच्छा, वो बदल जाता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। वक्त की क्या बात है, वक्त तो बदलते रहती है। हम खुद यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। देखिए, जो भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, ये आपके हक में ना बहुत बेहतर है। ये जो लोगों ने बुरा किया ना, इससे आपका ही बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बहुत मैच्योर हो गए हो और लोगों के हमदर्द बन गए हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और हमारे लिए तकलीफ़ एक नेमत है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी, कोई तकलीफ़ आती है ना, तो हमें नेमत समझना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ़ दुनिया और आखिरत में दोनों जगह हमारे लिए ही नफ़ा बख्श है, हमें ही फ़ायदा पहुँचाती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन को कोई तकलीफ़ पहुँचती है या फिर काँटा ही चुभता है, तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ के बदले उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। तो हम क्यों तकलीफ़ों से जूझते हैं, तो हम क्यों बैठ कर रोएँ? आप बताओ, कोई मुझे दर्द दे रहा है तो इसमें उसका नुकसान है, हमारा नहीं। बल्कि हम ये सोच में सब्र कर लेना चाहिए कि जो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आई है ना, इसके बदले मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, अल्लाह पाक के करीब जा रही हूँ और अल्लाह की नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ रही है। और देखिए, हम कितने खुशकिस्मत हैं। अगर हमें तकलीफ़ भी पहुँच रही है तो अल्लाह उसके बदले एक दर्जा को बुलंद फरमा रहा है और नेकियां लिख रहा है उसके बदले। तो हम तकलीफ़ों से क्यों डरें? यानी ये तकलीफ़ हमारे लिए एक नेमत का काम कर रही है। और आपको पता है, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के साथ खैर का इरादा फरमा लेता है, तो उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। हर किसी को ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी सब्र से पीछे हटते हैं और उनके गुनाहों की सज़ा उनको दुनिया में ही दे देता है, ताकि वो इस्तग़फ़ार कर ले। अल्लाह ताला आजमाइशों में डालता है, हम इस्तग़फ़ार करते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा होता है। अल्लाह चाहता है कि हम अपने गुनाहों को दुनिया में ही धो लें, ताकि आखिरत में ज़िल्लत ना उठानी पड़े। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और हमें ये लगने लगता है कि हर नेमत, हर खुशी, हर कामयाबी सिर्फ़ दूसरों के लिए ही है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। हमारे नसीब में तो बस दुःख, तकलीफ़ें और आज़माइशें ही लिखी है। और ऐसा तभी हमारे मन में डाउट आता है, जब हम उस तकलीफ़ों की जो पीछे का जो हिकमत है, जो पीछे के फ़ज़ाइल है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम जान नहीं पाते हैं कि ये जो तकलीफ़ें पहुँची है, इससे हमें क्या मिल रहा है। तो हम यही समझते हैं, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो। हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, मेरे गुनाहों को ना इनडायरेक्टली मिटाया जा रहा है। अगर हम ये समझ लेंगे तो कभी भी तकलीफ़ों से पीछे नहीं हटेंगे हम, और सब्र करेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो हम उसमें सब्र करेंगे। क्योंकि अगर हमको हिकमत पता होगी ना कि इसकी फ़ज़ाइल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके बदले हमें क्या मिलने वाला है, तो बेशक मुझे लगता है कि हर किसी में सब्र आएगा। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम परेशानी में हैं, तो इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, यही थॉट लाना चाहिए हर वक़्त माइंड में। आप सोचो, अगर दर्द और तकलीफ़ पे आप सब्र करते हो, तो इनडायरेक्टली अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर रहा है और आपके नाम को साबिरीन में लिखा जा रहा है, शुमार किया जा रहा है, जो सब्र करने वालों के बीच आपको शामिल किया जा रहा है, और हमारे लिए आखिरत में अज़्र व सवाब तैयार किया जा रहा है। और एक बात आपको पता है, मुश्किल और भारी हालात उन्हीं लोगों के पास आते हैं जिनमें इस हालात को झेलने की और इस हालात को उठाने की ताकत होती है। और जब हम इन हालातों से गुज़र जाते हैं सब्र के साथ, तो हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं और हम सब्र करने वालों में शुमार किए जाते हैं।
اسی لیے ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر غم کو بس اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ اللہ نے دیا تو ریلیز بھی اللہ ہی کرے گا، کیونکہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے کہ کیا آپ کو ملے گا، کیا آپ سے چھین لیا جائے گا، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور اس کا صرف اس کا جو علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ آپ کا سکون، آپ کی خوشی، آپ کا درد، غم، آپ کے شریک حیات، آپ کے اولاد، آپ کے رزق اور آپ کی کامیابی، سب کچھ لکھی جا چکی ہے، اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بس آپ دعا کے ذریعے اس لکھے کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہوگا اور محنت بھی کرنی ہوگی۔ پھر آپ معجزوں کو دیکھو گے، یقین کریے یہ معجزے کوئی نارمل معجزے نہیں ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کا تو الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جو ناشکری نہیں کرتے، جو صبر کرتے ہیں اور لوگوں کے بدلے رویوں پر جو خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ دیکھیے، جس حالات سے آپ گزر رہے ہو، جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، وہ آپ کا دل اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ہم دوسروں کو سنا کر اپنی تکلیف کے بارے میں ہر وقت یوں بولتے رہنا کہ مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے غم ہے، آپ ایسا بول کر اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ آپ کا درد آپ جان رہے ہو، اللہ جان رہا ہے، اور بہتر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پھر ہم لوگوں کو اپنا درد کیوں سنائیں؟ بس ہمارے پاس ایک ہی چیز بچتا ہے کہ اس برے حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور آپ صبر کر لیتے ہو تو یہ اتنا آسانی سے نکل جائے گا، اور اس کا اثر بھی بہت بہترین آپ کو ملے گا، دنیا اور آخرت بھی ملے گا۔ اسی لیے میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے کہ اگر بہترین نظر چاہتے ہو تو آپ صبر کرو اور اللہ پہ مکمل یقین رکھو، نہ کہ آپ اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں کا لوگوں کے پاس شکایت کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔